सोन के गर्भ में हम मौजूद हैं और ये सड़क आरा को छपरा से जोड़ती है। बालू की खेती होती है यहाँ, बालू के सिवाय कुछ और नहीं। पीछे आप तेज रफ्तार से जाती ट्रकों को देख रहे होंगे जो बालू ले जाने के लिए लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से पहुंच रही है और इधर सोन के गर्भ में सिर्फ रेत ही रेत है। तो अब आप कह रहे हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। और कशिश न्यूज पर हमारी एक खास पेशकश समर्पित है सोन के इस दियारा से निकले साहित्य के उस सितारे को जिसे दुनिया भिखारी ठाकुर के नाम से जानती है। जी हाँ, यही सड़क कच्ची पगडंडी आगे थोड़ी सी ढाली हुई सड़क पहुंचती है भिखारी ठाकुर के उस पुश्तैनी घर तक जहां भोजपुरी के शेक्सपियर की जड़ें जुड़ी हुई है। आइए आपको लेकर हम वहां चलते हैं। मुख्य पुल पुलियाओं को छोड़कर अब हम सोन के दियर में पहुंच चुके हैं। दियर में ये बसावट है और इस बसावट में जो ये पतली पगडंडी आप देख रहे हैं, ये पगडंडी एक विशिष्ट व्यक्तित्व के घर तक हमें लेकर आ रही है। इस पगडंडी के सहारे पूरा भोजपुरी साहित्य टिका हुआ है। भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के घर पर हम पहुंच चुके हैं। भिखारी ठाकुर के घर पर हम पहुंचे हैं और यहाँ परिवार के सदस्य हैं। ये वो घर है। हमने आपको जो बताया कि जो भोजपुरी साहित्य के अद्वितीय अनगढ़ हीरे के तौर पर जिन्हें बताया जाता है, उनका ये घर है। साहित्य के अद्भुत कृतियाँ जिन्होंने रच डाली है, अनेकों अनेक अनगिनत कहें तो मंच उन्होंने शोभायमान किया है और उस मंच के जरिए अपने लोक धुन में, अपनी लोक संस्कृति के माध्यम से जो लोक जनजागृति का कार्य किया है वो अभूतपूर्व है। इतना महत्वपूर्ण है कि आज भी भिखारी ठाकुर का नाम अगर जेंजी गूगल पर डाले तो इतनी पेजेस भर जाएंगे भिखारी ठाकुर के किए काम को लेकर और भिखारी ठाकुर पर किए गए काम को लेकर कि आप गिनते थक जाएंगे, लेकिन गूगल के वो पन्ने खत्म नहीं होंगे। इतना काम है भोजपुरी के इस अद्वितीय रचनाकार का, इस अद्वितीय साहित्यकार का, जो समाज के उस वर्ग से आता है जिसका पारंपरिक पुश्तैनी काम बाल काटना हुआ करता था। जी हाँ, भिखारी ठाकुर वाकई में एक ठाकुर थे, लेकिन साहित्य में उनकी जो रुचि थी उसने उन्हें अपना पुश्तैनी काम छोड़कर साहित्य के सृजन में और समाज के जागृति का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर वो धरती पर आए थे, उस दिशा में वो मुड़े। और आज भिखारी ठाकुर वो नाम है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो नाम है जिनके पहचान के लिए अगर हम शब्दों की श्रृंखला खड़ी कर दें, पन्ने भर जाएं, पर उनके कृति और उनके कारनामे हम आप तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये घर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 6 फीट में यहाँ सब कुछ सिमट गया है। 4 कमरों में छोटे छोटे उनकी 3 पीढ़ियाँ सिमटी हुई है और आपको बता दें कि उनके नाम में पूरा संसार है और संसार के बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े कलाकार उनके नाम पर अपना नाम चमकाकर चांद सितारों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लेकिन भिखारी ठाकुर का नाम, उनकी पहचान, उनका पूरा परिवार, उनकी कई पीढ़ियां इसी जगह पर अभी भी मुख्य मार्ग से कई किलोमीटर दूर सालों, जी हां सालों, आप सही सुन रहे हैं, सालों के संपर्क से भी अभी अछूते हैं कि मुख्य सड़क तक पूरे साल बेरोक टोक वो चल पाएं। ये सोन का दियरा है। हमारे साथ उनके परिवार से कुछ लोग हैं, हम थोड़ी बातचीत करेंगे। आइए बैठते हैं। पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय खुद से दें। जी, मेरा नाम सुशील कुमार ठाकुर हुए और मैं लोक कवि भिखारी ठाकुर जी के प्रपुत्र हुए। जहाँ हर साल इनकी तो जयंती मनाया जाता है 18 दिसंबर को, लेकिन जहाँ मान सम्मान की बात है भिखारी ठाकुर जी को, तो इस बार जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे सांसद माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी इस लोकसभा में उठाए हैं और बिहार के सदन में भी
एमएलसी सचिदानंद राय जी भी बहुत ढंग से इसको रखे हैं कि भिखारी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मान से नवाजा जाए। लेकिन मुझे इस बार पूरा आशा है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, तो लगभग हमको लगता है कि बहुत संख्या में अनुशंसा कर चुके हैं माननीय मंत्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जो है भिखारी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजने का काम करेंगे। ये तो अब की बात हो गई, यहाँ तक का सफ़र हम समझना चाहेंगे आपसे कि कितना मुश्किल रहा। भिखारी ठाकुर पहचान के मोहताज कभी नहीं रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही वो पहचान अर्जित कर लिया कि मुंबई से लोग आए और उन्हें लेकर गए, उनके नाम पर फिल्म बनाया, काफ़ी धन धान्य हुए लोग उनके साथ जुड़कर। लेकिन भिखारी ठाकुर और उनका परिवार क्या उनके इस व्यापक पहचान से कुछ प्राप्त कर पाया? अब तो हम यही बताएंगे कि आज भी भिखारी ठाकुर का जो यहाँ पर जो पुश्तैनी मकान है आज भी जर्जर है और मिट्टी खपरेल का है। तो सरकार इस पर ध्यान दे ताकि इस चीज़ को एक विरासत है, चूँकि ये विरासत मिट जाएगा तो भिखारी ठाकुर जी का जो इनका एक घर है, चूँकि जो भी आता है इनका जन्मभूमि पर कोई आता है, तो अगर आस्ते आस्ते अगर लुप्त हो जाएगी तो ये विरासत पर बड़ा असर पड़ेगा। चूँकि मैं सरकार से, मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भिखारी ठाकुर जी को यहाँ पर एक आदर्श घोषित किया जाए और यहाँ एक पुस्तकालय के भी यहाँ व्यवस्था किया जाए और घर को भी एक संरक्षण के रखने के लिए उसको बनाया जाए। भिखारी ठाकुर वो भोजपुरी साहित्य के वट वृक्ष हैं जिनके जमीन के जुड़ाव को बनाए रखने की आवश्यकता है और उनका परिवार यही गुहार लगा रहा है कि उनके जन्म स्थान पर उनकी पहचान बनी रहे। उनकी पीढ़ियां यहां है, लेकिन अब वो पीढ़ियां अपने आजीविका के लिए मजबूर होकर इस जन्म स्थान को छोड़ने की स्थिति में न पहुंच जाए, ये सरकार को कोशिश करनी चाहिए। तो हम ये समझना चाहते हैं, भिखारी ठाकुर वो साहित्य से जुड़े आदमी थे, पेशा उनका जो भी रहा उससे उनको कोई मतलब नहीं रहा। तो अब आप इस जगह पर 3 पीढ़ियों से परिवार चल रहा है, कैसे चल रहा है ये थोड़ा बताइए। अब तो हम लोग क्या कहेंगे, अब इसको एक मजदूरी के माध्यम से हम लोग जीवन यापन करते हैं और अभी तक सरकार के तरफ से न परिवार को कोई सरकारी लाभ मिला और न ही कोई हम लोगों का कोई व्यवस्था हुआ। मतलब आप समझिए, इनका आंखों को देखकर मैं समझ पा रहा हूं कि इन्हें बोलने में हिचक हो रही है कि ये किस तरह से आजीविका का निर्वहन कर रहे हैं, किस तरह से परिवार इनका चल रहा है। चलिए हम थोड़ा घर भी देखें। हम आइए थोड़ा हम अंदर चलते हैं और थोड़ा घर आपको दिखाते हैं कि ये उन विभूति का घर है जिन्होंने कईयों का घर भर दिया उनके साहित्य पर काम करके, जिन्होंने अपना नाम कर लिया, लेकिन उस विभूति की पहचान आज कितने में सिमट कर रह गई है वो हम दिखा रहे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको इस घर के अंदर लेकर चलेंगे और वहां दिखाएंगे कि अब भिखारी ठाकुर की क्या पहचान बच गई है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम उस दहलीज के अंदर जा रहे हैं जिस दहलीज में भोजपुरी साहित्य के अनगढ़ हीरे ने अपनी चमक दुनिया भर में कायम की है। तो ये एक पर्दा हटा, जिस तरह से रंगमंच पर पर्दा हटता है और भिखारी ठाकुर की कृति रंगमंच पर मंचित करने वाले कलाकारों के लिए तालियों की गूंज सुनाई देती है। ये मिट्टी का दीवार, जी हाँ, मिट्टी का दीवार आज के समय भी पक्के ईंट का और सीमेंट से प्लास्टर किया हुआ दीवार आपको नहीं मिलेगा। ये स्थिति है क्योंकि यहाँ दियार में कुछ भी पक्का टिकता नहीं है, लेकिन टिका तो भिखारी ठाकुर की कृतियाँ टिकी, उनकी साहित्यिक रचनाएं टिकी और ऐसी टिकी कि आज भी टिकी हुई है और कईयों को सहारा दे रही है। रंगमंच पर उनका नाटक हो रहा है। तो ये घर तिरपाल से छाया हुआ ताकि
बारिश का पानी घरों में ना घुस जाए। उनके परिवार के कुछ और सदस्य हैं, वेद प्रकाश जी हैं। वेद प्रकाश जी, भिखारी ठाकुर की रचनाओं में ही उनके समाज के, उनके अपने अनुभव की पीड़ा हुआ करती थी। तो हम चाहेंगे कि आप उन्हें अच्छी तरह से सुनते हैं, पढ़ते हैं, गुनते हैं, तो वो क्या दर्शकों तक हमारे आप पहुंचाना चाहेंगे? उनकी तो अनगिनत रचनाएं हैं, और वैसा महान कलाकार को जो रचनाएं है कोई फ्लॉप नहीं हुआ। बड़े बड़े कलाकार लोग इनका गाना गाकर और पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पर डालकर। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे, ये जो पैसा वो कलाकार लोग खुद कमा रहे हैं, वो पैसा सरकार इन लोगों द्वारा रिटर्न करवाने की कृपा की जाए। कॉपीराइट वाला बात है, वो होना चाहिए भिखारी ठाकुर की रचना पर, कि जो उनके नाम पर काम करके दाम ले रहा है, वो दाम का कुछ हिस्सा भिखारी ठाकुर के घर तक भी पहुंचे, परिवार तक भी पहुंचे, ताकि ये कच्ची मिट्टी के दीवार पक्के हों, ये तिरपाल से छाया हुआ छत जो है वो पक्का हो, ताकि बारिश का पानी चूए नहीं। चलिए, हम चाहेंगे, हम ये जानते हैं कि आप उनकी रचनाओं को बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, उनके भावनाओं को समाज तक पहुंचाने में आप सिद्धहस्त हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ। एक कविता में खुद दर्शाया, जो जिंदा में नाम क्या है मेरा, अब ही नाम भइल बा थोड़ा, जब यह तन छूट जाई मोरा, तेकरा बाद 20-10 तीसा, तेकरा बाद 50 बरीसा, तेकरा बाद नाम हो जाई हैं, पंडित कवि सजन जस गए हैं। बिल्कुल, मतलब सच्चाई यही है जी, वो समझ रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं जी समाज जी। के लिए। और कुछ गा के सुनाइए। निपड़ आदमी थे, आज भोजपुरी का शेक्सपियर वो कहा गए। केहू कहत बा राय बहादुर, केहू कहत शेक्सपियर, केहू कहत बा कवि भिखारी घर कुतुबपुर दियर। नईखी ऐसन पदवी योग, मलिक जी सब कहत बा लोग। तो उस महान की ये घर है, सरकार से आग्रह करेंगे जिस घर को ट्रस्ट में परिवर्तन किया जाए। विशेष हम क्या कहेंगे। बिल्कुल, हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर लोक संस्कृति की रचनाएं जो होती हैं, लोग फुर्सत में होते हैं तो गांव में एक साथ 4 लोग बैठ जाते हैं, तो वही गाते हैं, वही गुनगुनाते हैं। क्या यहाँ भी कुछ है? ये है सर, आज भी इनकी जितना ही रचनाएं हैं, कोई थिएटर हो, लेकिन इनका गाना नाटक आज भी शुरू हो जाए तो थिएटर इनके सामने सब फेल है। बिल्कुल, विदेशिया, बेटी बिचवा, गंगा स्नान, बाल विवाह के अंतर्गत मैंने बेटी बिचवा नाटक था। गबर की चोर आप देखते करेंगे, देखते होंगे। समय से आगे की रचना थी, जी, वैसा जी, उस समय कोई सोच नहीं सकता, कोई तो जो आज हो रहा जी है हो रहा है जी। उससे बेहतर है। बिल्कुल। उस समय तो कम था, लेकिन आज जो है उससे ज़्यादा मैंने करेक्शन है। उस पर भिखारी ठाकुर बाल विवाह पर भी विरोध किए। बेटी बेचे मत केहू कतनो गरीबो हुई, सबके अधर्म से बचौलो हो बाबूजी। तो हम उस आंगन में मौजूद हैं जहां कभी भिखारी ठाकुर चला करते थे, और रुचि उनकी समाज के अपने पुश्तैनी काम से बढ़कर सांस्कृतिक होती चली गई, और फिर ये आंगन एक साहित्य के लिए पूजनीय स्थल सा बन गया। तो आज हम उस स्थल पर हैं, उनके परिवार के, पड़ोसियों के कुछ सदस्यों के साथ यहाँ मौजूद हैं। वेद प्रकाश जी भी हैं, जो उनकी रचनाओं को स्वस्वर गाते हैं, और माहौल वही होता है जब भिखारी ठाकुर रंगमंच पर अपनी कृतियों का मंचन किया करते थे। तो थोड़ा वो अनुभव हम भी लेने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा आग्रह करेंगे वेद जी से कि कुछ सुनाएं। विदेशिया फिल्म में खुद अपने द्वारा जसारी के लय में वो गा चुके हैं। फिर चैनल के माध्यम से हम जनता को सुनाना चाहेंगे जसारी के लय। डगोरिया जो हतना बीतत बाट 8 पहरिया हो, डगोरिया जो हतना धोती पाढ़ धरिया धई के कान्हामा पर चदरिया हो, बबरिया झारी के ना हुई बकाउना दो सहरिया हो,
बबरिया झारी के नाम। एक ना भेजौल खत कतहूँ से खबरिया हो, नगरिया देखी जाना नैखी खोजत बट सरिया हो, नगरिया देखी जाना। के हमारा जरिया में भीड़वले बाटे अरिया हो, चकरिया दरी के ना दुख में होत बजत सरिया हो, चकरिया दरी के नाम। यही जब सारी में एगो और लय बा। पिया कहलन बहरा जाइब कछु दिन में लौट के जाइब, एकिया हो मोरे रामा श्यामली सूरतिया मनवा में लागल हो राम। जाय नाही दिहती कबहू लाख तर कहितन कबहू, एकिया हो मोरे रामा पहिले से रहती तनी भर जागल हो राम। तब से न नींद आवेला घर ना आंगनवा भावेला, एकिया हो मोरे रामा यही सोचे मानवा भइल बा पागल हो राम। कहत भिखारी दास दिया राम घर हो खास, एकिया हो मोरे रामा श्यामली सूरतिया मनवा में लागल हो राम। देखिए, ये लोक श्रुति वाली परंपरा है, जिस परंपरा के माध्यम से बिना अक्षर ज्ञान वाले भिखारी ठाकुर ने रामायण कंठस्थ कर लिया था और उससे ही आगे बढ़ते थे। रामलीला का मंचन किया करते थे, और चूंकि रामलीला का मंचन आप हर समय नहीं कर सकते हैं, तो एक आजीविका का साधन भी होना चाहिए। तो वो रामलीला का मंचन छोड़कर अपने कृतियों का मंचन करने लग गए और मंडली बना ली, और फिर वो मंडली जो चली तो फिर पूरे भूमंडल में उनका नाम हो गया। उनके नाम की, उनकी पहचान की थोड़ी सी गुणगान हम और करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भिखारी ठाकुर किसी सहारे के, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उनकी पहचान बनी रहे इसके लिए सरकार को उनके इस जन्मस्थली को, उनके परिवार वालों को थोड़ा सहारा देने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से भौतिक चीज़ें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, उनका घर अब सहारे के सहारे ये छत टिका है। खपड़ैल छत टूट टूट कर नीचे गिर रहा है, तो ये मिट्टी की दीवारें कब तक टिकेंगी अगर इन्हें कोई लीपने वाला नहीं रहा। विदेशिया की रचना भिखारी ठाकुर ने की, लेकिन वो शायद ही इस बात को कभी सोच पाए होंगे, इस बात को कभी समझ पाए होंगे कि उनका परिवार कई पीढ़ियों बाद भी विदेश जाकर आजीविका के लिए इंतजाम करने को मजबूर होगा, क्योंकि व्यवस्था इतनी बेहतर प्रशासनिक स्तर पर नहीं होगी कि उनके जन्मस्थली पर आजीविका का कुछ बेहतर प्रबंध हो पाए। उनकी जो पहचान बची हुई है वो ये टूटता हुआ, बिखरता हुआ, भरभराता हुआ घर है, जिसको किसी तरह से उनकी तीसरी पीढ़ी बचाए हुए है। उनके कुछ स्मृति शेष हैं जिनको समर्पित एक कमरा है, तो हमने उस कमरे को भी खुलवाया है। लोग विलेज टूरिज्म की बात करते हैं, लेकिन यहाँ वो पहचान है। आपको पता होगा भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। आप कभी गूगल पर लिखिए शेक्सपियर और उनका घर जो है उस घर को देखिए, वहाँ ताला सरकारी लगता है क्योंकि वो एक वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ परिवार के सदस्य ताला लगा कर रखते हैं क्योंकि कोई आता ही नहीं। भिखारी ठाकुर को समझने वाला भी गूगल से समझकर अपनी काम को निपटा लेता है, यहाँ देखने नहीं आता। तो हम चलते हैं, अंदर दाखिल होते हैं और भिखारी ठाकुर के स्मृति चिन्हों से आपको परिचय कराते हैं। वो स्मृति चिन्ह जो बताएंगे कि दशकों तक इस संस्कृति को समर्पित, भोजपुरी को समर्पित इस रचनाकार ने भोजपुरी को वो पहचान दिलाई कि विश्व पटल पर वो छाया हुआ है। उनके अलग अलग समय काल के कुछ तस्वीरें हैं। ये देखिए, विश्व भोजपुरी सम्मेलन की ओर से स्मृति प्रमाण पत्र दिया गया भोजपुरी रत्न का, जो अब
धूल फांक रहा है। फ्रेम में होने के बावजूद पानी सिड़कर ये इसमें अब खत्म होने की ओर है। ये शब्द धुंधले हुए जा रहे हैं, लेकिन खतरनाक है ये। भिखारी ठाकुर की स्मृतियां अगर धुंधली हो गई तो फिर भोजपुरी साहित्य के लिए ये शर्मिंदगी की बात है। ये उनके तैलचित्र पर जब उनका पुण्यतिथि का अवसर होता है या उनके जयंती का अवसर होता है तो इसे निकाला जाता है और कुछ लोग आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उन्हें याद करते हैं और फिर पूरे साल के लिए उन्हें भूल जाते हैं। ये कुछ स्मृति चिन्ह हैं जो उनके परिवार के सदस्यों को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के दौरान दिया जाता है। ये एक देखिए, बिहार संगीत नाटक एकेडमी सम्मान है, स्वर्गीय भिखारी ठाकुर के नाम पर है, लेकिन इस बिहार संगीत नाटक एकेडमी से जुड़े कई कलाकार भिखारी ठाकुर के कृतियों का मंचन करके विश्व विख्यात हो गए, लेकिन भिखारी ठाकुर का घर आज पहचान के मोहताज में है। ये देखिए, इस तस्वीर को आप बताने की आवश्यकता नहीं कि ये कौन है, ये कल्पना है और ये पहचान की मोहताज नहीं है। न भिखारी ठाकुर किसी पहचान के मोहताज हैं, न हमारे द्वारा बताए जाने की आवश्यकता है, लेकिन उनकी पहचान, उनके जन्म स्थल से जुड़ी उनकी जड़ें अब खोखली हो रही हैं अगर उन्हें बचाया नहीं आएगा। तो आइए थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। और बिल्कुल, ये दादाजी का सम्मान पत्र है जो भारतीय नृत्य कला मंदिर की ओर से इसको सम्मान मिला था जी। और इसमें शिक्षा मंत्री भी थे और महामहिम राज्यपाल। और ये है ताम्रपत्र भिखारी ठाकुर जी का। एक ये हम तारीख दिखा देते हैं, भाद्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2021 शनिवार 29 अगस्त 1964 की है ये। और एक यहाँ ताम्रपत्र है, ये देखिए, ये महामहिम राज्यपाल के कर कमलों द्वारा भिखारी ठाकुर के नाम पर बिहार संगीत नाटक कला महोत्सव के उपलक्ष्य में है। ये है लोक कवि भिखारी ठाकुर पत्र जो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह द्वारा उद्घाटित था 1983 में, जिला परिषद छपरा, वहाँ जी पुल के वो पार्टी था। और ये गौरीशंकर ठाकुर जी हैं। तो आज जो भिखारी ठाकुर जी का नाम है देशों विदेश में, जहाँ बिहार के इनको नाम से भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं और इनके नाम से हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, पीएचडी लोग करते हैं। और जहाँ तक की बात है, देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी भिखारी ठाकुर जी के प्रति इनके पर सवाल किया जाता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो बीपीएससी होता है, उसमें भी भिखारी ठाकुर पर सवाल पूछा जाता है। तो अभी तक भिखारी ठाकुर जी को हम यही कहेंगे कि सरकार अभी तक सम्मान अभी तक ले नहीं दिया। बड़ी सम्मान के वो हकदार है, वो सम्मान उन्हें सरकार की ओर से, हाँ, सरकार के तरफ से उनके शिष्य थे रामचंद्र माझी जी, उनको 2021 में पद्मश्री मिल गया, लेकिन गुरु को अभी तक सम्मान नहीं मिला। ये तो बड़ी दुख की बात है। यही कहते हैं ना, गुरु गुड़ रह जाते हैं, चेला चीनी हो जाता है। चलिए, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। तो शब्द कंठ में अटक जाए, वो भी उस शख्स के जिसके खून में शब्दों के साथ खेलने की कला हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की भावनाओं के उद्वेग में उतर रहे होंगे, डूब उबर रहे होंगे। और कहीं हमारी इस सांस्कृतिक पहचान को खो न दें हम, कहीं इस सांस्कृतिक पहचान को हम अपने मौजूदगी में ही खो न दें, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। ये मचान है और मचान के नीचे खान पान है, बस इतने में ही इनका परिवार गुजारा कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या भिखारी ठाकुर ने जो समाज के लिए, संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए और भोजपुरी के लिए किया है, क्या हम उसका उचित प्रतिफल, उसका उचित मान सम्मान उन्हें दे पा रहे हैं। चलिए, समस्याओं को तो हम देख रहे हैं, लेकिन समाधान क्या होना चाहिए ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो दिक्कत है वो कैसे दूर हो, परिवार की दिक्कत कैसे दूर हो?
देखिए, जीविकोपार्जन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार अगर नौकरी भी देती है तो एक पीढ़ी तक वो सीमित है। जब ये मान के चलिए सुशील हैं, इनकी नौकरी भी लग जाती है तो एक पीढ़ी तक। हमारा मांग है कि इस भिखारी ठाकुर की ये जो पूरी जो घर है, जो विरासत अभी बचा हुआ है, इसको पर्यटन स्थल में घोषित कर दिया जाए और इससे जो भी इनकम ऑफ सोर्स आता है तो वो परिवार के किसी सदस्य को, जो परिवार में है, उनको वो लाभ मिलने से आजीवन ये हमेशा चलता रहेगा, जिससे परिवार का जीविकोपार्जन का समाधान निकल जाएगा। तो सरकार की सबसे हम लोग का मांग है कि सरकार सबसे पहले इस ये जो ढहती हुई विरासत है, इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको सूचीबद्ध कर दे। बिल्कुल सही बात है। साहित्यकार की पूंजी उसकी रचनाएं होती हैं और एक बहुत ही आसान सा जरिया है आज के समय में उस साहित्यकार की पूंजी का लाभ उनके परिवार की, उनके आगे की पीढ़ियां ले सके, वो है उनका कॉपीराइट कर दे, उनके प्रकाशन का कॉपीराइट कर दे और उस कॉपीराइट की आमदनी परिवार तक पहुंचाए। तो ये एक जरिया जो हम समझ पा रहे हैं, जो शायद संभव किया जा सकता है सरकार के द्वारा, तो वो संभव किया जाना चाहिए। घर को संभाले हुए घर की महिलाएं किस समस्या से दो चार हो रही हैं, थोड़ा वो भी हम जान लेते हैं। किस तरह की दिक्कत होती है यहाँ? दिक्कत बढ़ले बा। कैसन दिक्कत? दिक्कत होती है घर दुआर के उहे बा, आ लड़का के नौकरी चाकरी नहीं खे, तब नौकरी चाकरी मिली तबे न पैसा हुई, तबे न घर दुआर बनी। हाँ, नहीं रहला से भसता घर। जब हमनी के भी है अब गिरी दवाल तब गिरी, आ तब हम हुआ खाना बनावतनी। डर लगल रहता है कि कब दीवार हाँ गिरे, कब हाँ हाँ हाँ, लौकते बा जे एकदम भसब तब जाके चमकी पड़ल बा। दिक्कत बा ना। सरकार तो घर दे रहा है, तो वो घर वाला नहीं हुआ है अभी। तो सरकार एगो रूम से हो जाई, अच्छा एगो रूम बनल बता। अच्छा, ये कोना वाला। हाँ, आई सब तो माटी के खाली जे से घींच के ले जाता, कुछ करत है नहीं कहे करो कुछ मिले कहे नहीं खे। अच्छा, लोग आते हैं भिखारी ठाकुर के नाम से यहाँ खोजने? तो आवत लो तो कहिए के सुन के नहीं जाता लो, करे के चाहिए नु जी। हाँ, साले साले तो इहे हाल बा। हाँ, जब इहे करे तो ये दशा हुई तो अब माटी के घर जानते बन जब केहू के रहत नहीं खे, आ वही में अपना मने अब समय नहीं खे माटी के छापे के आई थी के। हाँ, आ तन कसम हम अपन एथी कह के ओमे कोनो घर में शरण नहीं खे, कोनो घर में शरण नहीं खे। आज आमदनी रही तब नु घर वो छनवाई तो ना नौकरी बा ना चकरी बा। लड़का के एगो लड़का फेहरा भई रहेला, ओकरा के मिली नौकरी चकरी तब न कुछ करी। बिल्कुल, ये समस्या है। भिखारी ठाकुर अपने साहित्यिक रचनाओं से अपने समय से आगे थे, लेकिन उनकी आगे की पीढ़ियां अपने समय से पीछे है। आज कहाँ मिट्टी के घर दिखते हैं, गांव में भी नहीं दिखता, लेकिन यहाँ मजबूरी दिख रही है। ये मिट्टी का घर तिरपाल से पटा छत दिख रहा है। भिखारी ठाकुर के गांव से हम, उनके घर से हम आप तक इस विशेष अवसर पर, जो हमने आपको बताया कि साल में 2 बार या तो उनकी जयंती होती है या पुण्यतिथि होती है, तब लोगों को भिखारी ठाकुर की याद आती है, उनके परिवार के सदस्यों की याद आती है। और हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं, हमारी भी उतनी ही जवाबदेही बनती है। हम संपर्क के माध्यम के तौर पर परिवार का संदेश, उनके इस घर का संदेश सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और पर्यटन मंत्री ने आश्वस्त कराया था शपथ ग्रहण के बाद, अपने कार्यभार संभालने के बाद, कि चाहे आध्यात्मिक पर्यटन हो, सांस्कृतिक पर्यटन हो, साहित्यिक पर्यटन हो या फिर प्राकृतिक पर्यटन हो, हर क्षेत्र में काम होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भिखारी ठाकुर की जो पहचान है वो यथोचित सम्मान उनके जन्म स्थान को मिले, ये कामना हम करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।